अभी भी 10-15 दिन बाकी हैं। जो चौथा महीना चल रहा है, अभी चौथा महीना गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ। चतुर्मास का चौथा महीना चल रहा है। वो किस दिन पूरा होगा? जिस दिन तुलसी का विवाह होगा। एकादशी आएगी, दिवाली के बाद जो एकादशी आती है ना, उसको चतुर्मास पूरा हो जाता है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करवाया गया। और वैसे भी उपवास की आप आदत डालो, चाहे कोई भी ऋतु हो, हफ्ते में 1 दिन का उपवास करना सीखो। अब ये इसको एक नियम मंत्र बोल के लो इस बात को, क्योंकि अब अशुद्धि भोजन में बहुत अधिक बढ़ गई है। भोजन में इतनी अशुद्धि बढ़ गई है कि 2 बार अगर आपने बाहर भोजन कर लिया तो आपको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। कैंसर भी आपको पकड़ सकता है। बार बार बाहर का भोजन अगर आपने किया, आप बोलते बाहर के भोजन में क्या क्या खराबी? कुछ नहीं खराबी भी। 1 महीना खा के देख लो, फिर पता चल जाएगा। जिस प्रकार भोजन में अशुद्धि है, और आपको उस अशुद्धि से बचने के लिए उपवास करना है, ताकि आपका जो सिस्टम है, जो लीवर है, वो सब उसको शुद्ध कर सके। शरीर को उसको चैन मिलेगा। जब वो भूखा रहेगा तो वो अंदर का काम करेगा। जब उसको खाना मिल जाता है तो वो खाने को हजम करने में लग जाता है। जब नहीं मिलता तो वो जो अंदर अशुद्धि पड़ी है उसको खींचता है, उसको खींच के बाहर फेंकता है। जैसे खाने में अशुद्धि है, ऐसे ही आचरण में भी चारों ओर अशुद्धि अशुद्धि है। आप बाहर घूमने निकल जाओ, आप पाओगे बार, पब, वाइन शॉप, बार। आदमी रोज देखता है बार बार, फिर मन में आता है एक बार चला जाओ अंदर। तो इतना ज्यादा इसको हमने चारों तरफ हमारे फैला दिया है कि बच नहीं सकता आदमी। भोजन में ऐसा हो गया, कौन बच रहा? कोई भी नहीं बच सकता भोजन में। ऑर्गेनिक खाना मंगा के भी देख लिया तो उसमें भी वही हाल है, क्योंकि सब चोरों की नगरी है। इसलिए चोरों की नगरी में तुमको अपनी गठरी संभाल के रखनी पड़ेगी। कोई भी एक दिन फिक्स कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, एक दिन फिक्स कर लो। आधा तो करो, चलो जो जवान है उनके लिए आधा दिन भाई। हाँ, अभी इसके बाद जो भी हफ्ता आएगा, आज ये संडे से, तो उसके बाद में आपको हफ्ते में एक आधा दिन का उपवास करना है। कितने बजे तक का? 4 बजे तक का करो। उसमें चाहिए पानी पियो, चाहिए पानी मत पियो। पानी नहीं पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं सहन हो तो पानी पी लो। ऐसा एक आधे दिन का उपवास आपको रखना पड़ेगा। जो थोड़े बड़े उम्र में हो गए, 50 के पार हो गए, अभी भी जीव वैसे लप 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 करती। सत्संगी भी बन गए, फिर भी लप 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 लप। तो सब्जेक्ट आज का ये नहीं है। ये तो क्या है, हर बार बोलना ही पड़ता है, क्योंकि फंसे हुए हैं, सब लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए जो 50 के पार वाले हैं, वो 1 दिन का उपवास को, उपवास का मतलब एकदम भूखा नहीं रहना है। उपवास का मतलब एकदम थोड़ा खाना है और कई घंटे गैप करना है। जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए नहीं भाई, उनका साइंस अलग है। डायबिटीज वालों का, जो बीमार है उनका साइंस अलग है। जो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका साइंस अलग है। ये नॉर्मल आदमी की बात है। उपवास करना चाहिए, और उपवास जिसको नहीं जमता हो, कोई बात नहीं है, आवश्यक नहीं उपवास करना। लेकिन उस दिन आप सिर्फ क्या खाओगे? बोलो 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 बोलो। हैं? क्या? फ्रूट में भी बहुत मीठा होता है। हाँ देखो, सिंपल खाओ, फुल्का खाओ, एक ही फुल्का, लेकिन दूसरा नहीं। एक फुल्का मूंग की उबली हुई दाल, नॉट छोकी हुई दाल को उबालो, उसमें अदरक का टुकड़ा डालो, हरी मिर्ची एक काट के डालो, थोड़ा हरा धनिया डालो,
लेकिन घी, तेल, राई, ओहो राई नहीं, जीरा भी नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, ऐसी सादी दाल खाओ और फुल्का खाओ, दिन में 4 बार खा लो, या थोड़े से भात बना के, चावल बना के खा लो दाल के साथ। लेकिन दाल फिर वैसे गाढ़ी नहीं, ब्लैक दाल नहीं, होटल से मंगा के उड़द की ब्लैक दाल, मक्खन वाली ना, दाल नहीं खाने का, पीली दाल खाने का, पीली उबली हुई, उसको बोलते उबली दाल, उबली दाल। ऐसा एक दिन रख लो, सिंपल। और कोई बाहर की चीज खाना नहीं, तंबाकू नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, चाय भी नहीं पीना उस दिन। चाय के बिना तुमको नहीं चलता, लेकिन चाय नहीं पीना, क्योंकि चाय पीते ही वो जो सिस्टम है ना स्टिमुलेट हो जाता है, और वो स्टिमुलेट होकर फिर खाना मांगता है। चाय पीते ही क्या याद आता है? ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, और ब्रेड बिस्किट टोस्ट खाने के बाद में फिर क्या याद आता है? इसके ऊपर पिज्जा भी लग जाए, इसके ऊपर चीज भी लग जाए। बहुत सबसे गंदी चीज है चीज, इससे बचे रहो कम से कम भाइयों। जो 40 के ऊपर हो गए, नहीं तो 50 के ऊपर वाले तो कसम खा लो कि चीज नहीं खाएंगे, अगर जिंदा रहना है, अच्छे से रहना है तो। इसी प्रकार घट को खाली कीजिए। अब ये सब खाली करने का रास्ता बता रहा हूं आपको। हाँ, भरने का तो बहुत तरीका इन्होंने भी बता दिया आपको, और भरना ही पड़ता है, इसमें गलती नहीं है इसकी। लेकिन हर चीज का एक लेवल होता है ना, कि भाई फर्स्ट लेवल में ये, सेकंड लेवल में ये, थर्ड लेवल में ये। अभी जो आते ही अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई आज से मैं तेरा गुरु बन गया और तू जो है बस आज से भूखा मरना शुरू कर, तो वो अगली बार कहीं दिखेगा ही नहीं, कहीं भी दूर से शक्ल देख के भाग जाएगा। इसीलिए हम भी बोलते हैं आते ही भाई पहले खा, छोला पूड़ी खा, आलू पूड़ी खा, मिर्ची भी देते हैं, सब चीज देते हैं। तो अब घट को खाली कीजिए। ये दो आप मेरे साथ गाना नहीं है, आप सुनना है आपको, और सुन के उसका अमल करना है उसके ऊपर में। अब गुरु की मार पड़ेगी, गुरु की फटकार पड़ेगी। गुरु ने बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम नहीं सुधरे या थोड़े सुधरे। अब बहुत थोड़ी रही है, बाकी समय ज्यादा नहीं बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। किसी के पास 5 साल, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 10 साल, वो भी हो सकता है, क्या पता बचा है कि नहीं बचा है। अब सुन लो, मेरी बात नहीं है, मेरे अंदर ही सत्यानंद बोल रहा है। सत्यानंद महाराज बोल रहे हैं, और सत्यानंद महाराज के अंदर कौन बोल रहा है? वही जो राम परम देवादि देव है, वो बोल रहा है। आपके पास समस्या होती है ना, आप इधर उधर टक्कर मारते हो, आपको समस्या का हल मैं बताता हूं, मैं बताता ही हूं आपको, लेकिन आपको विद प्रमाण बता देता हूं। कभी कभी आप मेरी बात नहीं मानते ना, कि गुरुजी ने बोला है, अपने तो महाराज जी की बात मानेंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मेरा गुरु से, ये तो बोल रहा है मेरा गुरु से अंतर नहीं, मैं भगवान के बराबर हूं, और तुम जो है उसको किसी गिनती में ही नहीं ले रहे। कितना भ्रम है देखो। माया लक्ष्मी का नाम नहीं है, ये माया इसका नाम है, ये जो इल्यूजन है इसका नाम माया है। लक्ष्मी को भी माया कहते हैं। आपको मैंने भरोसे का बहुत पाठ सुनाया, समझाया। आजकल बहुत समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं। समस्याओं का सबसे पहला व्यू आपको यह लेना चाहिए कि मेरी क्या, खुद की क्या गलती है। तुम हमेशा गलती दूसरे की ढूंढते हो, किसी और के बारे में तुम कहते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर तुम अपने आप को नहीं देखते कि मेरी क्या गलती है। पहले अपनी गलती को मानो, पहचानो, फिर दूसरे की गलती अब बताओ। जब आप अपनी गलती पहचानने लगोगे तो दूसरे की गलती आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
और छोटी छोटी आपकी समस्याएं हैं, 10-5 प्रकार की समस्याएं हैं, सब किया आप सब की। ऑल समस्याज आर रिलेटेड टू फर्स्ट मनी। जी नौकरी नहीं लगी, जी नौकरी छूट गई, जी प्रमोशन नहीं हुआ, जी नौकरी कम पैसे मिलते हैं, बॉस मुझे सताता है, बॉस मुझे हैरान करता है, मेरी पगार बढ़ाता नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं करता है ना। एक प्रकार की समस्या है ये। दूसरी पति कमाता है, पी के आता है, वहीं कहीं खत्म कर देता है, मुझे कुछ देता ही नहीं है। ये लोअर लेवल की समस्या है। या पति बहुत गुस्सा करता है, मेरे को मारता है, मारने वाली बात तो आजकल खत्म हो गई, पर गुस्सा बहुत करता है। या मैं ही बहुत गुस्सा करती हूं,